तो ध्यान के बारे में कुछ बातें छूट गई थी। एक वीडियो हमने बनाया शायद कल, जिसका नाम रखा था लंबी यात्रा। और फिर बारिश गिरने लगी, थोड़ी-थोड़ी बूँदें, तो हमने वो उसी समय बंद कर दिया था। उसमें पूरी बातें नहीं आई। तो उसमें मैंने ये बोला कि एक तो ध्यान प्लेज़र के लिए नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वो जो तरंग आती थी पहले, अब नहीं आ रही है इत्यादि। शुद्धिकरण के लिए है। ध्यान जो है, आप किसी भी विधि का उपयोग करते हो, उससे एनर्जी बढ़ती है, उस एनर्जी से शुद्धिकरण होगा शरीर का भी और मन का भी, मुख्य रूप से मन का, लेकिन शरीर का भी। जो डिटॉक्स बोलते हैं आजकल ना, कि शरीर में जो जहरीले पदार्थ हैं उनको कैसे बाहर निकालें। आप डॉक्टरों के पास जाएँगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताएँगे, ये करो, वो करो, वो करो। अ, लेकिन एक्चुअली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेडिटेशन अपने आप आपको डिटॉक्स कर देगा, लेकिन आपको भई भोजन का, एक्सरसाइज़ का, ब्रह्मचर्य का ये ध्यान तो रखना पड़ेगा, भोजन नेचुरल। तो एक बात तो ये कि मेडिटेशन शुद्धिकरण के लिए, प्लेज़र के लिए नहीं है। और जो ब्लिस का एक्सपीरियंस है उसके पीछे मत भागिए, वो तो अंतिम है। पहले शुद्ध होने पे जोर देना चाहिए। शुद्ध होने का क्या मतलब है कि आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। विनम्रता, कृतज्ञता, क्षमा भाव ये बढ़ते जा रहे हैं। गुस्सा कम होता जा रहा है। टेंशन, एंग्ज़ायटी ये कम होते जा रहे हैं। जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो हताशा, निराशा, अ, गुस्सा, लालच, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन ये सारे खत्म होते जा रहे हैं। और ईगो कम होता जा रहा है। मतलब पहले कोई किसी ने ज़रा भी कुछ बोल दिया तो बहुत बेइज़्ज़ती लगती थी। अभी आप उसको क्षमा कर देते हो कि यार ये अपने हिसाब से बोल रहा है, ये वहीं तक पहुँचा अभी। कबीर जी कहते हैं ना कि जितनी जिसमें बुद्धि है वो उतना ही तो बोलेगा, उससे ज़्यादा कहाँ से लाए हो और बुद्धि कहाँ से लाए? ऐसी-ऐसी तब ऐसी-ऐसी मतलब टेंडेंसी बनने लगती है। तो ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब शुद्धिकरण हो रहा है। तो शुद्धिकरण के लिए कुछ और मैं एक्सपीरियंसेस ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि कुछ और लोगों के भी ऐसे अनुभव होते हैं और वो गलती से डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर के पास अगर आप चले गए, डॉक्टर पता नहीं क्या रोग बताएँगे और पता नहीं फिर आपको दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे। जैसे अभी कुछ 4-5 दिन पहले शायद हमने एक वीडियो बनाया अनहद नाद। तो मैंने बोला था कि डीप मेडिटेशन में अंदर से आवाज़ें सुनाई देना शुरू करती है। जिसके बारे में संत लोग बोलते हैं। मैंने कबीर जी को कोट किया था उसमें, एक ब्रह्मानंद जी को कोट किया था, गुरबाणी में उसके रेफ़रेंसेस हैं। तो ये आवाज़ें अगर आने लग जाएँ और आपको कोई बताए नहीं कि भाई ध्यान में ऐसा होता है, ये तो अच्छी बात है अगर आवाज़ आ रही है, उन पे भी आप फ़ोकस कर सकते हैं। अच्छी आवाज़ें ये आवाज़ें आनी चाहिए, उसके पीछे नहीं भागना, लेकिन आ रही हैं तो वो कोई डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, वो बोलेंगे डिसऑर्डर है और हो सकता है कि दवाइयाँ देनी शुरू कर दें। तो अगर ये आवाज़ें आती हों, तो ये डिसऑर्डर नहीं है, आप उन आवाज़ों पर भी ध्यान लगा सकते हैं। ये तो मैंने बोला था उसी वीडियो में भी। एक चीज़ और, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं तो औरों के भी होंगे ही कहीं न कहीं। जब शरीर के अंदर की अनुभूति होने लगे, एक तो है कि बार-बार से हम शरीर को महसूस करते हैं, लेकिन सती-पठान सूत्र में बुद्ध बार-बार बोलते हैं कि शरीर के बाहर की अवेयरनेस है, चाहे शरीर के अंदर की अवेयरनेस है। तो अंदर की जब अवेयरनेस होने लगती है, तो फिर बहुत भयंकर दर्द भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि मेरा शरीर बहुत गड़बड़ था। एक बार तो मैं 18 महीने तक एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई। डॉक्टरों ने बोला ये मर जाएगा 3 महीने में। फिर ठीक हुआ, तो शरीर काफ़ी गड़बड़ था, शायद इसलिए इतना दर्द हुआ हो, क्योंकि मेडिटेशन की एनर्जी ठीक करेगी। तो जितना जितना कोई चीज़ खराब है,
उसको ठीक करने में, उतनी मरम्मत करने में उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं विचलित इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कहीं पढ़ा था, विश्वास नहीं किया था उस समय। मैंने पढ़ा था कोई हीलर के बारे में, कोई चमत्कारी हीलर था और एक आया और उसने कुछ-कुछ बताया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। हीलर ने बोला कि तुझे जो कुछ भी है, तू जा अपने घर और मैं स्पिरिट्स भेजूँगा, आत्माएँ भेजूँगा और वो तेरा ऑपरेशन करेंगी, तू डरना नहीं। और वो आदमी फिर बताता है उसके उसका मैंने कोई वीडियो देखा था, वो कि मेरा तो रात को ऑपरेशन हुआ कि दिख कुछ नहीं रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बकवास है, या ये स्पिरिट से दिखाई नहीं दे रही और ऑपरेशन, क्योंकि मैं अंधविश्वास नहीं करता। अ, तो मुझे लगा कि अंधविश्वास ही है। तो ये बात तो थी बहुत पहले की। अब कुछ साल पहले शायद 8-10 साल पहले एक दिन रात को अचानक मुझे वैसा होने लगा। पहले तो थोड़ा-थोड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि कोई अंदर जैसे कि कोई खींच रहा है कहीं से, किसी नस को खींच रहा है, कहीं से कुछ काट रहा है, वह हल्का-हल्का दर्द था। बाद में वो बढ़ता गया और फिर बहुत ज़्यादा हो गया। और लेकिन सुबह जब मैं जागा तो मुझे वो चीज़ याद आई कि यार ये ऑपरेशन तो हो रहा है। तो स्पिरिट्स की तो ज़रूरत नहीं है इसमें, ये जो मेडिटेशन की एनर्जी है, वो अंदर चली गई शरीर के और वो ऐसा कर रही है। तो अब कुल मिला के तो वो भी एनर्जी कहाँ से आती है ना मेडिटेशन की। कुछ तो है जिसको आप डिवाइन सोर्स कह सकते हो, हायर सेल्फ कह सकते हो, कुछ भी कहो, कोई उसको स्पिरिट्स भी बोल दे क्या पता। लेकिन अ, ये होता है और ये मुझे कुछ-कुछ समय बाद, कुछ-कुछ महीने बाद कई बार हुआ। मतलब 3-4 बार की याद तो मुझे अच्छी तरह है, जबकि बहुत असह्य दर्द, लेकिन मन ही मन में मैं खुश हूँ, वो जब दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने कहा ये ठीक हो रहा है। मेरे अंदर जो गड़बड़ है उसको ये एनर्जी ठीक कर रही है। तो आपको कभी ऐसा हो कि शरीर के अंदर बहुत उथल-पुथल होनी शुरू हो गई, डरिए नहीं, शांत रहिए। तो मेरा हमेशा ही नींद में होता था। नींद में होता था तो मैं लेटा हुआ हूँ, किसी को मैं बताता ही नहीं था, कि बताना क्यों है? घबराया नहीं, बस लेटा रहता था और सुबह बहुत फ्रेशनेस महसूस होती थी। एक ये अनुभव अगर किसी को कभी भी हो जाए। कुछ और अनुभव मुझे हुए, वो ध्यान के कारण नहीं, लेकिन इसी कैटेगरी के। ध्यान तो मैंने सीखा ही नहीं था तब, और तब मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया थी, खूब वॉलीबॉल खेलता था, उस समय मेरा वज़न मैक्सिमम था। मतलब 54 से ज़्यादा मैं कभी नहीं हुआ, तो उस समय 54 केजी था और बहुत बहुत हेल्दी था, कंपेयर करें अभी से तो। और उस बीच ये कुछ मुझे अनुभव हुए, हर बार तभी हुए जब मैं अकेला होता था। जो बहुत सीरियस वाले अनुभव थे, वो तभी होते थे जब मैं अकेला हूँ। अगर मैं किसी के साथ हूँ, तो वो थोड़ा लाइट वाले होते थे। होता क्या था उन उन अनुभवों में, मेमोरी खत्म हो जाती थी। मेमोरी मतलब टोटल ज़ीरो, मतलब कोई कंटेंट नहीं ब्रेन में, कोई मेमोरी नहीं। तो ये पहली बार जब हुआ, मैं कमरे के अंदर था। तो एक तो है कि इस ज़िंदगी की मेमोरी, वो तो गई गई। ये भी मेमोरी खत्म हो गई कि ये क्या है? ये जो कमरा है, इसमें इंसान रहता है, ये भी खत्म हो गई। तो दिमाग एकदम ब्लैंक, आप नहीं जानते ये कौन है, कुछ अता-पता नहीं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और एकदम, और समय खत्म हो गया। समय चलता हुआ जैसा नहीं लगता, समय जैसे एक साथ है और सब जगह फैल गया और उसके साथ आप भी फैल गए। एक्सपेंसिव फीलिंग, एक्सपेंसिव, ऐसा कभी हो जाए तो उस समय तो ब्लिस की फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो खत्म हो जाए और उसके बाद आप पूछने लगेंगे वो क्या था? फिर मेमोरी धीरे-धीरे वापस आ जाती है। अब कितनी देर बाद आएगी? मेरी शायद
पता नहीं आधा घंटा शायद इससे भी ज़्यादा, इतनी देर तक खाली रह गया, तो उससे घबरा नहीं जाना, वो और लोगों को भी होता था। मैं शुरुआत में थोड़ा-सा घबराया तो नहीं, मुझे कहीं न कहीं तो पता था कि यार ये नेगेटिव एक्सपीरियंस तो है नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पर मैंने साइकोलॉजी देखी, कहीं सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल युंग, एक किताब मिली एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कहीं मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। बहुत साल बाद जे कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक, जे कृष्णमूर्ति जी ने अपने अनुभव लिखे, पर्सनल अनुभव इसी प्रकार के कुछ-कुछ, तो कुछ-कुछ उनके अनुभव इसी प्रकार के थे कि वो आउट हो जाते थे कुछ समय के लिए, और तब वो जैसे कार में जा रहे हैं, तो ड्राइवर को बोलते थे पीछे की सीट पे अगर मैं लेटा हूँ, तो मुझे उठाना नहीं, मैं अपने आप ही उठूँगा। मान लीजिए कि अब जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, तो मैं मुझे आवाज़ मत देना, मैं अपने आप उठूँगा। तो उनको ये होता था कि बीच में कुछ देर के लिए मेमोरी खत्म हो जाती थी। तो ऐसा अगर हो जाए, तो ना तो उसको सिद्धि माने, कुछ लोग बोलते हैं जी मैं तो एनलाइटेंड हो गया, मुझे वो पता चल गया जो कबीर जी बोलते हैं, बूंद समानी समुद्र में मैं विराट हो गया। चाहे आप हो भी गए, तो उसके पीछे नहीं भागना नहीं है। वो फिर ये है कि नेचर ने आपको, आपके हायर सेल्फ ने शायद आपको हल्का-सा पुश किया, हल्का-सा आपको हिंट दिया कि आपकी कोई यात्रा है, क्योंकि उस समय तक मुझे ध्यान का भी नहीं था पता। अंदर डीप डाउन कहीं स्पिरिचुअल थी क्वेस्ट, लेकिन ऊपर-ऊपर से मैं कन्फ्यूज़्ड था कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? ये पक्का था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा और मैं अलग ढंग से जीऊँगा, लेकिन क्या करूँगा पता नहीं था। तो उन एक्सपीरियंसेस का कोई ना कोई योगदान मेरे ख्याल से रहा। ऐसा कभी कुछ हो जाए, तो भी चिंता मत कीजिए। दर्द कितना ही हो ध्यान में, कभी चिंता मत कीजिए। ब्लिस का एक्सपीरियंस हो, कोई सिटिंग ऐसी हुई कि आपको लगे कि मैं तो उठ गया जी ज़मीन से ज़रा, और बहुत ज़्यादा तरंगित, अब अगली सिटिंग में आपको, आप कई दिन तक वो हो ही नहीं रहा, अब आप परेशान होने लगे। वो बाय चांस हुआ, उस समय हार्मनी की स्टेट में आ गया आपका शरीर भी, आपका मन भी। तो उससे केवल ये पता आपको चला कि ऐसी भी कोई स्टेट हो सकती है। लेकिन अभी इम्प्योरिटी है शरीर में, मन में बहुत ज़्यादा, उस पे काम करना है ध्यान में धीरे-धीरे। तो एक ये चीज़, कुछ लोग सिद्धि के पीछे पड़ जाते हैं कि जी ये सिद्धियाँ क्या होती हैं? तो आप में अगर सिद्धि कोई आ भी गई है और आपको पता भी चल गया, कई लोगों को पता नहीं चलता। जैसे टच हीलिंग, कई लोगों को ऐसा होता है कि किसी को बुखार है, अब ये आदमी चला गया, इसने थोड़ा छू दिया उसको और वो ठीक हो जाता है। इस आदमी को पता भी नहीं, पर किसी-किसी को धीरे-धीरे पता चल जाता है। जब 2-3 बार वो घटना हुई, किसी ने देखा यार इसने उसको छुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया, उसके बाद उसको छुआ। तो ऐसा अगर आपके साथ है भी, किसी भी प्रकार की सिद्धि, उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिए और बताइए भी नहीं किसी को, लोग नहीं तो परेशान करेंगे आपको, आपकी यात्रा रुक जाएगी। तो क्योंकि सिद्धि अहंकार को भी बढ़ा सकती है, कि साहब मैं बहुत पहुँच गया कहीं। सिंपल, सिंपल अपने अंदर की वीकनेसेस को देखते रहना है। मैं अब उसी पहले वाली स्थिति में जिसमें मुझे स्ट्रेस हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती थी, टेंशन हो जाता था, उसी स्थिति में अब कैसा होता है? और आपने देखा कि अब तो मैं काफ़ी ठीक रह लेता हूँ। गेन में, लॉस में, कुछ फ़ायदा हो गया तो, कुछ नुकसान हो गया तो, कितना कितना फ्लक्चुएशन आती है कि कुछ आपको मिली, कोई उपलब्धि मिली, वाह-वाह मिली, कितना ऊपर उछले, बहुत उछल गए, तो फिर अभी आपको काफ़ी काम अपने साथ करना है। जब आपने देखा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप नीचे चले गए, लोग आपकी निंदा करने लगे, आपको कोई अब एप्रिशिएट नहीं कर रहा, पहले करते थे, तो कितना दुःख हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी फिर अभी ज़्यादा अच्छे साधक आप नहीं बने। तो इससे हम अपने आप को जाँच सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। एक और बात, ये जो 10 दिन का विपश्यना जो लोग करते हैं, मैंने भी शुरुआत वहीं से की, उसमें बैठ ही बैठ के कराते हैं, ध्यान बैठ ही बैठ के। तो
वहाँ से निकलने के बाद ऐसा लगता है कि ध्यान का मतलब बैठ के जो होता है। लेकिन बुद्ध नहीं कहते ऐसा। सतिपट्ठान सूत्र में वो बहुत विस्तार से बोलते हैं कि अ, जब आप चल रहे हैं तो आप अवेयर हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, अ, हर स्थिति में आप अवेयर हैं। काम करते हुए, खाना खाते हुए, वस्त्र पहनते हुए, बहुत सारे एक्शंस के वो नाम लेते हैं। तो दरअसल उसकी प्रैक्टिस तो किसी सेंटर में कराते नहीं। ये टंडे वाला जो गोयनका जी वाला है, और शायद हो भी संभव भी नहीं है, क्योंकि फिर वो कोर्स नहीं बन सकता। टंडे कोर्स जो कि सब जगह एक जैसा हो, उसके लिए ज़रूरी था कि वो उतना ही करें, और बहुत बढ़िया है जो कर सकें। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि बैठ के आपने जो किया वो तो करना है, लेकिन उसके साथ-साथ, साथ-साथ उसको फैलाना है सब जगह। और एक डाइट का ध्यान नहीं रखते और एक्सरसाइज़ का ध्यान नहीं रखते बहुत सारे साधक। डाइट अच्छी खानी है और नेचुरल, नेचुरल प्रोसेस्ड नहीं, बेकरी वाला नहीं, उसको छोड़ो, अंकुरित चीज़ें ले सकते हो। और शील का ध्यान रखना है, पारमिताओं का ध्यान रखना है, तब जा कर के ध्यान ज़रा गहरे जाए। तो अभी